हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ बीट्स विद गुज्जू। पहले तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि सारनाथ के वीडियो को आपने इतना लाइक और पसंद किया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अपनी अयोध्या और वाराणसी टूर के दौरान मैंने 5 से 6 दिन वाराणसी में बिताए थे और मोस्टली मैंने चल के ही एक्सप्लोर किया था। डेली लगभग 15 से 16 किलोमीटर वॉक हो ही जाता था। बात करते हैं रामनगर फोर्ट की कि वहां कैसे पहुंचे। मैं सुबह गोदौलिया चौक से चला और ऑटो से 20 रुपए में 80 घाट आया। 80 घाट से कुछ 2 किलोमीटर वॉक किया और आ गया बीएचयू। बीएचयू से शेयरिंग ऑटो से 35 रुपए में मैं रामनगर किले तक पहुंच गया। वैसे रामनगर किले में जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, पर म्यूजियम विजिट करने के लिए आपको पर पर्सन 80 रुपए खर्च करने होंगे। पर अगर आप डिफेंस, पुलिस या सिक्योरिटी सर्विस में हैं, तो म्यूजियम का टिकट आपको मात्र 20 रुपए में मिल जाएगा। चलिए तो फिर रामनगर फोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामनगर किला भारत के वाराणसी के रामनगर में स्थित एक किला है। ये तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है। बलुआ पत्थर से बनी इस संरचना का निर्माण 1750 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। वर्तमान राजा और किले के निवासी अनंत नारायण सिंह हैं, जिन्हें बनारस के महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 1971 से इस शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। भूगोल के हिसाब से जाने तो ये किला वाराणसी घाटों के सामने गंगा नदी के पूर्वी दाहिने किनारे एक सुंदर स्थान पर है। यह वाराणसी से 10 किलोमीटर और नवनिर्मित रामनगर पुल द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। पुल बन जाने के बाद बीएचयू से किले तक पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट से किले तक नाव की सवारी में लगभग 1 घंटा लगता है। घोड़ों के रूप में 2 प्रतीकों के साथ एक चित्रित राज्य बजरा लैंडिंग स्टेज पर देखा जा सकता है। फोर्ट के अंदर एक अच्छी तरह से बनाया गया बगीचा है, जो महल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। किले का आर्किटेक्चर देखें तो किले की इमारत का निर्माण क्रीमी रंग के चुनार बलुआ पत्थर से किया गया था। किले में वेद व्यास मंदिर, एक संग्रहालय और राजा का आवासीय परिसर है। हनुमान जी का एक दक्षिण मुखी मंदिर भी है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। किला ऊंची जमीन पर बनाया गया है, जो बाढ़ के स्तर से ऊपर है। किले में कई नक्काशीदार बालकनियां, खुले आंगन और मंडप है। संरचना का केवल एक हिस्सा ही जनता के देखने के लिए खुला है, क्योंकि इसका बाकी हिस्सा काशी नरेश और उनके परिवार का निवास है। किले पर झंडा तब फहराया जाता है जब महाराजा अपने महल किले में निवास करते हैं। किले के भीतर महल में 2 सफेद मीनारें हैं, जिन तक सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों के अंत में एक तोरण द्वार और कई आंगन हैं, जो सफेद मीनार की ओर ले जाते हैं। महाराजा का निजी निवास मीनार के एक तरफ है, जबकि दरबार हॉल और स्वागत कक्ष दूसरी तरफ है। किले की दीवार पर एक शिलालेख है, जिस पर लिखा है, बनारस के राजा का किलाबंद घर, उनकी राजकीय नाव के साथ। चलिए तो अब म्यूजियम विजिट कर लेते हैं। फटाफट टिकट निकाल लेते हैं और देखते हैं म्यूजियम अंदर से कैसा है। मैं अभी म्यूजियम विजिट करके जस्ट बाहर ही आया हूँ। वैसे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, पर कुछ लोग फोटोज निकाल रहे थे, तो मैंने भी कुछ फोटो और वीडियो बना लिया था। मैंने म्यूजियम में जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ। म्यूजियम को सरस्वती भवन के नाम से जाना जाता है। यह म्यूजियम किले के दरबार हॉल या सार्वजनिक दर्शक हॉल में स्थित है। यह म्यूजियम में अमेरिकी विंटेज कार्स, जड़ाऊ पालकी, हाथी दांत के काम, मध्ययुगीन वेशभूषा, सोने और चांदी की ब्रोकेड वाली शाही पालकी के अपने असामान्य
और दुर्लभ संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चांदी से बनी हाथी की काठी, आभूषण, किम्खवा रेशम यानी वाराणसी के बुनकरों का सबसे बढ़िया उत्पाद से बनी पोशाकें रखी गई है। तलवारों वाला एक प्रभावशाली शस्त्रागार हॉल भी है। अफ्रीका, बर्मा और जापान की पुरानी बंदूकों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था जो यह म्यूजियम में रखा गया है। वैसे मानना पड़ेगा कि यहाँ बंदूकों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। मैंने तरह तरह की बंदूकें देखी भी है और चलाई भी है, पर यहाँ जो बंदूकों का कलेक्शन रखा है वो देख के मैं तो दंग ही रह गया। पुरानी बख्तरबंद माचिस, अलंकृत हुक्के, खंजर, महाराजाओं के चित्र, काले संगीत वाद्य यंत्र जो रखरखाव की उपेक्षा के कारण सफेद हो गए हैं, और हाँ, एक दुर्लभ खगोलीय घड़ी भी है। ये घड़ी न केवल समय दिखाती है बल्कि वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन और सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के खगोलीय विवरण भी दिखाती है। ये घड़ी 1852 में वाराणसी के शाही महल के दरबार में खगोलशास्त्री द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा पांडुलिपियां, विशेष रूप से धार्मिक लेखन, संग्रहालय में रखे गए हैं। मुगल लघुचित्र शैली में सचित्र कई पुस्तकें भी म्यूजियम का हिस्सा है। इस्लामी लोकाचार को व्यक्त करने वाले 535 चित्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलंकृत पुष्प डिजाइन के साथ एक सजावटी की है। फेस्टिवल्स की बात करें तो ये किला 1 महीने तक चलने वाले रामलीला उत्सव के दौरान बहुत जीवंत और रंगीन दिखाई देता है, जहां रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाता है। इस अवसर पर रामायण महाकाव्य का एक रंगीन तमाशा या जुलूस दशहरा समारोह के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में आयोजित किया जाता है, जिसमें रावण, राक्षस राजा और उसके सहयोगियों के पुतले को जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार में शाही संपत्ति के विभिन्न प्राचीन प्रदर्शनों का जुलूस भी शामिल होता है। महाराजा जुलूस के शीर्ष पर एक सजे हुए हाथी पर सवार होकर किले के पीछे की गलियों में आयोजित होने वाले वार्षिक महीने भर चलने वाले रामलीला नाटक उत्सव में भाग लेने की अपनी पारिवारिक परंपरा को जारी रखते हैं। पुराने दिनों में नाटक का प्रदर्शन देशी रेजिमेंटों द्वारा किया जाता था और महीने भर चलने वाले उत्सव के दौरान रामायण ग्रंथ की महाकाव्य कहानी पढ़ी जाती थी। किले में आयोजित होने वाले अन्य त्योहार माघ के महीने में यानी जनवरी और फरवरी में वेद व्यास मंदिर के सामने होते हैं, जहां तीर्थयात्री रामनगर आते हैं। फागुन के महीने में यानी फरवरी और मार्च में किले में राजमंगल नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग नाचते गाते हुए नावों का जुलूस निकालते हैं। यह 80 घाट से शुरू होकर किले के सामने नदी के किनारे किनारे चलता है। लोकप्रिय कल्चर के बारे में जाने तो गंगा के तट पर स्थित अपने सुंदर स्थान के कारण किले और महल का अक्सर फिल्मों के लिए आउटडोर शूटिंग स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है। 2022 में रिलीज हुई बनारस नामक फिल्म यहां शूट की गई लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। ये द अमेजिंग रेस 18 का 7वां पिट स्टॉप था। इसी के साथ हमारा रामनगर फोर्ट का सफर यही समाप्त होता है। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल ऑफ बीट्स विद गुज्जू को। So, bye bye to all of you. See you guys in next video.